नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवी माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की। स्कंद माता स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता कही जाती हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता कहा गया। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित भी रहते हैं। स्कंद कार्तिकेय का ही एक नाम है। इसी नाम पे इनका एक स्कंद पुराण भी है जिसमें कार्तिकेय के बारे में बताया गया है। कार्तिकेय कर्म के प्रतीक देव हैं। जैसे गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं, वैसे ही कार्तिकेय कर्म के प्रतीक हैं। स्कंद माता देवी का वो स्वरूप है जो कर्म प्रधान लोगों का पालन या उनकी रक्षा करता है। इसीलिए कार्तिकेय को उनकी गोद में स्थान दिया गया है। कर्म प्रधान लोगों को सही मार्ग दिखाना, उन्हें क्रोध से दूर रखना, शांत रखना, बातों द्वारा अपने तर्क को समझाने की क्षमता देना, यही स्कंद माता का आशीर्वाद है। स्कंद माता का निवास हमारे शरीर के विशुद्ध चक्र में होता है, जिसे हम कंठ चक्र भी कहते हैं या थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का भी फोकस पॉइंट जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, बोलने की क्षमता को इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी ये चक्र प्रभावित करता है। तो अगर आप देखेंगे, संक्षेप में हम इस बात को बोलें तो ये जो आपका थ्रोट चक्र है, ये मौखिक और शारीरिक भाषा दोनों में एक मजबूत संबंध स्थापित करता है। और एक कर्म प्रधान व्यक्ति जैसे कार्तिकेय के लिए यह सामंजस्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म प्रधान लोग बातों पे कम भरोसा करते हैं, काम पे ज़्यादा करते हैं। ये सभी गुण हमें स्कंद माता की पूजा से प्राप्त होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, स्कंद माता का वास हमारे शरीर के विशुद्ध चक्र में है। विशुद्ध चक्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, जो चेतना के प्रतीक हैं और हमें ज्ञान और बुद्धि भी देते हैं। सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं अगर आप ध्यान दें तो। स्कंद माता, उनका स्वरूप, उनके चक्र, उनका ग्रह बुध है। बुध भी हमें बुद्धि देता है। बुद्ध देव बुद्धि के देव हैं, वाणी को नियंत्रित करते हैं, वाक्पटु बनाते हैं। वो भी बुद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं। रंग सफ़ेद है, माता को सफ़ेद रंग पसंद है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जो कर्म प्रधान लोग होते हैं उनके अंदर एग्रेशन या आक्रामकता ज़्यादा होती है। इसीलिए उनको शांति और वाक्पटुता का रास्ता दिखाना आवश्यक होता है। अब बात करेंगे माता के स्वरूप की। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में माता ने कमल का पुष्प धारण किया है। एक हाथ वरदान मुद्रा में है, वरद मुद्रा में, और एक हाथ में स्वयं कर्म के देवता कार्तिकेय विराजित हैं। यही माता की एक पहचान है कि उनके हाथ में कर्म के देवता कार्तिकेय विराजित हैं, जिनका एक नाम स्कंद है, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता कहा गया। माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप खीर भी प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें इनको पसंद हैं। संतान की प्राप्ति हेतु लोग मेहंदी भी चढ़ाते हैं माता पर। संतान की प्राप्ति के लिए स्कंद माता सहायक होती हैं। इनका ध्यान मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हों।
इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं सः स्कंदमात्रै नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीं सः स्कंदमात्रै नमः। एक और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ध्यान मंत्र से आप उनका ध्यान करें और उसके बाद बीज मंत्रों द्वारा जो 2 बीज मंत्र बताए हैं इनसे आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। 108 बार एक माला का जाप कर सकते हैं पंचमी के दिन, जिस दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस प्रकार आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माता के आशीर्वाद से आपको सुख समृद्धि शांति, आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके अंदर वाक पटुता आएगी, बोलने की क्षमता अच्छी रहेगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से आप माता की पूजा करके, माता को प्रसन्न करके माता का आशीर्वाद लें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी माता का 6ठा स्वरूप है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि, जय माता दी।